मेरा नाम हमजा है। मैं एक दरमियाने दर्जे का राइटर हूँ। लाहौर में रहता हूँ और ज़्यादातर वक्त फ्रीलांस आर्टिकल्स या शॉर्ट कहानियाँ लिखकर गुजर बसर करता हूँ। कुछ महीनों पहले मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। नींद कम हो गई, जहन परेशान रहने लगा। डॉक्टर ने कहा ज़हनी दबाव है, माहौल बदल लो। इसीलिए मैंने फैसला किया कि कुछ वक्त अपने आबाई गांव नवाब पिंड में गुजारूंगा। वही गांव जहां मेरा बचपन गुजरा, जहां हर चेहरा जाना पहचाना लगता था, जहां हर शाम को परिंदों की आवाज़ें और खेतों की खुशबू सुकून देती थी। जब मैं गांव पहुंचा तो सब कुछ ठीक लगा, शायद बहुत बेहतर। मैंने अपना सामान उतारा, पुराना घर साफ किया और अगले दिन सबसे मिलने का इरादा किया। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। शाम के 6 बज रहे थे। मैं बैठा हुआ था सहन में, चाय का कप हाथ में, पुरानी यादों में गुम। तब एक आवाज़ आई, एक जानी पहचानी लेकिन बहुत पुरानी, जैसे माजी की गहराइयों से निकली हो। टिन 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 टिन। आइसक्रीम वाली गाड़ी की मौसीकी। मैं चौंक गया। मेरे बचपन में भी एक आइसक्रीम वाली गाड़ी आती थी, लेकिन ये आवाज़, ये वही थी, एकदम वही, जैसे वक्त ने पलटा खाया हो। मैं उठकर बाहर गली की तरफ गया। गाड़ी सामने खड़ी थी, पुरानी, जंग आलूद। उस पर लिखा था सर्द मीठा लम्हा, हर ख्वाहिश की मिठास। गाड़ी के रंग उड़े हुए थे, झंडियां मेली और फटी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब था, गाड़ी में कोई खरीदार नहीं था। ड्राइवर गाड़ी में बैठा था, सफेद लिबास, सर पर पुराना सा कैप और आंखों पर स्याह चश्मा। मैंने करीब जाकर आवाज दी, चाचा, आइसक्रीम कितने की है? कोई जवाब नहीं आया, बस वो धीरे से गाड़ी चलाकर चला गया। अगले दिन 6 बजे वो ही गाड़ी आई, फिर अगले दिन और फिर, लेकिन किसी ने कभी कुछ खरीदा नहीं। और अजीब बात ये कि जब भी वो गाड़ी आती, गांव की फिजा बदल जाती। हवा रक़्स सी जाती, परिंदे चुप हो जाते, बच्चे गायब हो जाते, जैसे उन्हें किसी ने बुलाया हो। एक दिन मैंने गली के बच्चों से पूछा, आइसक्रीम क्यों नहीं लेते उस गाड़ी से? एक बच्ची, लाइबा, ने आहिस्ता से कहा, अम्मी कहती हैं उस गाड़ी के अंदर भूत है जो बच्चों को खा जाता है। मैंने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन दिल में एक लहर सी दौड़ गई। अगले दिन लाइबा भी गुम हो गई। गांव में हलचल मच गई। लाइबा का कोई सुराग न मिला। लेकिन फिर दूसरे दिन गांव की मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ, बच्ची मिल गई है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही। मैं उसे देखने गया। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे कुछ छिन गया हो। वो बस एक बात बार बार दोहरा रही थी, वो मुझे बुला रहा था। टिन टिन टिन। वो मुझे जानता था। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने फैसला किया कि अब मजीद खामोश नहीं बैठूंगा। अगली शाम मैं छुपा रहा और गाड़ी का पीछा किया। वही पुराना सा कब्रिस्तान जहां बचपन में कभी खेलने जाते थे। गाड़ी वहां जाकर रुकी। मैंने दूर से देखा। ड्राइवर नीचे उतरा और कब्रिस्तान की एक मखसूस पुरानी कब्र की तरफ गया। वहां जमीन पर कुछ खोदा और एक चीज बाहर निकाली, एक छोटा सा जूता, बच्ची का। तभी उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मुझे लगा उसकी आंखें स्याह नहीं थीं, वो खोखली थीं, जैसे उनके पीछे कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। हिस्सा शशुम। हाजी उस्मान का इंकिशाफ। अगली सुबह मैं हाजी उस्मान के पास गया। सब कुछ बताया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, यह गाड़ी पहली बार 1985 में आई थी। उस वक्त भी कई बच्चे गायब हुए।
एक दिन मैंने उसे कब्रिस्तान जाते देखा, जैसे तुमने देखा। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन उस दिन के बाद मैं एक आंख से नाबीना हो गया, और उसके बाद मेरी बीवी पागल हो गई। ये गाड़ी किसी और दुनिया की है, सौदा नहीं बेचती, ये रूहें लेती है। मैंने फैसला किया कि मैं गाड़ी का सामना करूंगा। शाम के वक्त मैं सड़क पर खड़ा था, गाड़ी आई और रुक गई। मैंने कहा, मुझे भी वही दो जो सबने लिया। दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गया। अंधेरा, सर्दी, खामोशी, और फिर आवाज़ आई, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। लोग समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं वापस आया हूँ, लेकिन पूरा नहीं। मेरे ख्वाबों में वो गाड़ी आती है, खिड़की से बाहर देखूं तो वो खड़ी होती है, लेकिन बाकी कोई उसे नहीं देखता। मैं रात को सोता हूँ तो वो मुझे बुलाती है, टिन टिन टिन, हमजा, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं। अगर कभी आपके गांव, आपकी गली या आपके ख्वाबों में कोई आइसक्रीम वाली गाड़ी आए, मत निकलना, न आवाज़ देना, न उसके करीब जाना, क्योंकि शायद वो सिर्फ आइसक्रीम नहीं बेचती।